15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। हालांकि ये आजादी भी मेरे भाई बहनों पूरी नहीं है, ये आजादी आधी अधूरी है। हम ये नहीं मानते हैं मेरे भाई बहनों कि अपना देश पूर्णतः आजाद हो चुका है। आजादी केवल जमीन के टुकड़े से नहीं आती है, आजादी तो तब आएगी मेरे भाई बहनों जब हम लोग हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से और हमारी मर्यादाओं की दृष्टि से पुनः एक बार भारतीय मर्यादाओं का पालन करेंगे। 76 साल पहले अंग्रेज भारत को छोड़ करके तो चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई बहनों अभी भी हम पर पाश्चिमात्य संस्कृति हावी है, पश्चिम की मर्यादाएं हावी है, पश्चिम की चकाचौंधनी हावी है। मेरे भाई बहनों हम खूब आज जयकारे लगाते हैं कि मेरा भारत महान, भारत माता की जय, लेकिन केवल जयकारे लगाने से हम भारत प्रेमी या राष्ट्र प्रेमी नहीं हो जाते। जब तक हम हिंदुस्तान की संस्कृति का पालन नहीं करते, जब तक हम हिंदुस्तान के संस्कारों का पालन नहीं करते, जब तक हम हमारी मर्यादाओं का पालन नहीं करते, तब तक हम राष्ट्र प्रेमी, भारत प्रेमी नहीं हो सकते हैं। एक तरफ तो संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे भाई बहनों केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। हम कौन से भारत प्रेमी, हम कैसे राष्ट्र प्रेमी हैं? क्या पूर्णतः हम हमारी भारतीय संस्कृति का पालन कर पा रहे हैं? मेरे भाई बहनों केवल हम अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने से काम चल जाएगा? राष्ट्रभक्त तो वो होता है मेरे भाई बहनों जो वहां की संस्कृति का भी उतना ही पालन करता है। हम आज खूब भारत माता के जयकारे लगाते हैं, खूब भारत माता के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, खूब मेरे भाई बहनों हमारे वो छोटे छोटे हाथ में खिलौने होते हैं ना, मोबाइल, उसमें कल तो देखना बाप रे बाप ऐसे स्टेटस लगेंगे, ऐसे इंस्टाग्राम पर रील्स आएगी, 15 अगस्त की चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा छाएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों हमारे बच्चों से जाकर के पूछो कि बेटा देश को आजाद करने के लिए किस किस ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? उनको पता नहीं है। उनको ये पता नहीं कि हमारे भारत देश में कितने वीर पुरुष होकर के गए। उनको हमारे राम जी का इतिहास पता नहीं, ठाकुर जी का इतिहास पता नहीं, हमारे बच्चों को हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का इतिहास पता नहीं, श्रवण कुमार का इतिहास पता नहीं है। तो कैसे मेरे भाई बहन हमारे राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं? राष्ट्र प्रेम तो वो होता है मेरे भाई बहनों जहां हम हमारी भारतीय संस्कृति का और हमारे भारत के वीर पुरुषों का सदा स्मरण करें, हमारे बच्चों को उसके बारे में अवगत कराएं। हम सदा ही ऐसे लोगों के लिए कृतज्ञ रहें। भारतीय संस्कृति का मेरे भाई बहनों सदा पालन करें, भारतीय मर्यादाओं का सदा पालन करें। एक तरफ तो भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ फटी फटी जींस पहन करके घूम रहे हैं। ये कौन सा मेरे भाई बहनों देशभक्ति है? अगर भारत से सच्चा प्रेम करते हो तो हम लोगों को धोतियां पहननी चाहिए। केवल भारत का प्रेम राष्ट्र प्रेम या जमीन के टुकड़े का प्रेम नहीं होता है मेरे भाई बहनों। वास्तविक भारत माता से प्रेम करते हो तो वहां के वस्त्र विन्यास और मर्यादाओं से भी प्रेम कीजिए। कौन मेरे भाई बहनों आज धोती पहनना पसंद करता है बताइए? जबकि धोती तो भारत का सबसे पुराना वस्त्र है, लेकिन वो भी हमको पहनना पसंद नहीं है। कौन तिलक लगा रहा है मेरे भाई बहनों? आज कौन चोटी रख रहा है? यही तो भारतीयों की वास्तविक पहचान है। केवल झूठे झूठे गीत गाने से और झूठे झूठे मेरे भाई बहनों नारीबाजी करने से हम भारत प्रेमी या राष्ट्र प्रेमी नहीं हो जाते हैं। अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो हमें मेरे भाई बहनों विदेश में लोगों ने हमारे संस्कृति से, हमारे संस्कारों से और हमारी मर्यादाओं से पहचानना चाहिए। इसीलिए मेरे भाई बहनों हमें सदा ही हमारी भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का और भारतीय मर्यादाओं का स्मरण होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये तो सदा ही मेरे भाई बहनों हमारे हृदय में होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण करके हम देश का गौरव कभी नहीं बढ़ा सकते हैं मेरे भाई बहनों। जो हमारे पास है उसका ही इस्तेमाल करके, उसी को सदा ही सिरोधार्य करके हम राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं। और हमें कुछ ऐसा कर जाना चाहिए मेरे भाई बहनों हमारे देश के लिए कि हम भी इन भारतीय संस्कृति का पालन करें, भारतीय संस्कारों का पालन करें, मर्यादाओं का पालन करें और साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी गौरव के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कारों
और मर्यादाओं का पालन करें। और इसलिए आपके छोटे छोटे बच्चों को आपको ये सारी बातें सिखानी पड़ेगी। और एक संकल्प आज हम सबको लेना है। आजादी के इस पूर्व संध्या पर मेरे भाई बहनों, हम सभी मिलकर के संकल्प ले कि मैं सदा ही ऐसा कुछ कार्य करूंगा जिससे मेरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय मर्यादा हमेशा हमेशा के लिए विश्व में अमर हो जाएगी। क्योंकि हमारी पहचान मेरे भाई बहनों केवल हमारे संस्कारों से, हमारे संस्कृति से और हमारी मर्यादाओं से ही है। और इसलिए मुझे कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने वो बोलना चाहूंगी। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो भारत कब रहेगा? भारत तभी रहेगा मेरे भाई बहनों जब भारतीय संस्कार, संस्कृति और भारतीय मर्यादा बचेगी तब। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर भारत केवल जमीन का टुकड़ा होता तो अन्य देशों की तरह हमारे देश को भी केवल नाम से संबोधित किया जाता, जैसे कि अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, चीन, जापान, कोरिया। लेकिन हमारे देश को माँ का गौरव मिला है, माँ का पद मिला है। कोई भी केवल भारत नहीं कहता है मेरे भाई बहनों, भारत माता ही बोलता है। और माता क्यों? क्योंकि माता संस्कृति को अपने साथ टिका के रखती, माता संस्कारों को अपने साथ लेके रखती है और माता मर्यादा के साथ आचरण करती है। और इसी में मेरे भाई बहनों हमारे देश का गौरव है। तो यही प्रार्थना, यही आह्वान आप सभी भाई बहनों से हम 15 अगस्त की इस पूर्व संध्या पर करना चाहेंगे कि हमारे संस्कृति को, संस्कारों को और मर्यादाओं को नीलाम मत कीजिए, इसको संभाल के रखिए।